हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टॉपिक शुरू क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। जो आप कह सकते हो क्लास रेप्टाइल है कि हम आज क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पे आप क्लिक कर लें ताकि आपको इस चैनल पे जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो रही है तो आपको डायरेक्ट इन्फॉर्म करते रहें। ठीक है, आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले हम थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं कि रेप्टाइल्स होते क्या हैं। रेप्टाइल्स को हम कहते हैं कि दीज आर दी क्रीपिंग एनिमल्स जो रेंग कर चलते हैं। देन इनको हम फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स भी कहते हैं, क्योंकि जो इससे पहले वाली क्लास एम्फीबिया है उस पर आप कह सकते हो कि वाटर प्लस एज वेल एज जो टेरेस्ट्रियल दोनों कंडीशन पे वो रह सकते हैं जो एम्फीबियंस हैं। और उसके आगे जो नेक्स्ट रेप्टाइल्स आती हैं तो इस पे हम कहते हैं कि मोस्टली जो इनके मेंबर्स हैं वो अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि वो सक्सेसफुली टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। जो क्लासिफिकेशन है रेप्टाइल्स की, इसको हम किसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? इसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्पोरल फोसा। ठीक है, इट मीन्स कि जो टेम्पोरल फोसा का क्या नंबर है इनके स्कल पे, उसकी लोकेशन क्या है, उसके बेसिस पे हम रेप्टाइल्स को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ टेम्पोरल फोसा, कि टेम्पोरल फोसा है क्या कि जिसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करें। टेम्पोरल फोसा आप कह सकते हो कि ये एक आप कह सकते हो डिप्रेशन या एक आप कह सकते हो हॉलो ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके स्कल के पोर्शन पे, जो इनके टेम्पोरल वाली साइड पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, फोसा मोस्टली आप कह सकते हो डिप्रेशन, कोई भी अंदर की तरफ कोई चीज़ प्रेस का होना, या आप कह सकते हो हॉलो ओपनिंग की तरह कोई स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट होगा इनकी टेम्पोरल साइड पे, टेम्पोरल साइड ऑफ द स्कल। ठीक है, जो लेटरल साइड होती है मोस्टली उसको हम टेम्पोरल साइड ऑफ द स्कल कंसिडर करते हैं। तो वहाँ पे क्या किस तरह का डिप्रेशन प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका नंबर क्या है, उसके बेसिस पे हम रेप्टाइल्स को क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो जो क्लास रेप्टाइलिया है उसको हम 5 आप कह सकते हो सब क्लासेस पे डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टेम्पोरल फोसा। ठीक है, फर्स्ट है इसकी सब क्लास एनैप्सिडा, सेकंड डायप्सिडा, पैराप्सिडा, साइनैप्सिडा और यूरैप्सिडा। ठीक है, आउट ऑफ 5 सब क्लासेस जो फर्स्ट 2 सब क्लासेस के मेंबर हैं वही अभी तक आप कह सकते हो लिविंग कंडीशन पे हैं। बाकी जो रेस्ट 3 क्लासेस हैं पैराप्सिडा, साइनैप्सिडा एंड यूरैप्सिडा, ये तीनों के तीनों इसकी क्या हो चुकी है इनकी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सब क्लास जो है इसकी एनैप्सिडा। ठीक है, एनैप्सिडा पे आप ये कह सकते हो कि इस पे वो रेप्टाइल्स आते हैं जिनके आप कह सकते हो कि जो इनका जो टेम्पोरल फोसा होगा इनके कंडीशन पे क्या होगा? एब्सेंट होगा। क्योंकि मैंने पहले कहा कि ऑन दी बेसिस ऑफ द टेम्पोरल फोसा हमने क्या देखना है कि वो क्लासीफाई करना है रेप्टाइल्स को। तो टेम्पोरल फोसा किस में प्रेजेंट है किस में प्रेजेंट नहीं है उसके बेसिस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, देन उनकी जो लोकेशन कहाँ पे है उसके बेसिस पे, देन कितने नंबर पे वो प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम रेप्टाइल्स को क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अगर हम सब क्लास एनैप्सिडा की बात करें तो ये ऐसी क्लास होते हैं रेप्टाइल की जिनके स्कल पे टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आप ये कह सकते हो कि ये सॉलिड स्कल रूफ होता है, स्कल विदाउट टेम्पोरल फोसा, और इनके इस सब क्लास के अंदर जो मेंबर्स आते हैं उनकी जो लिम्स होती हैं वो क्या होती हैं? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, इस सब क्लास एनैप्सिडा के अंदर एक इनका लिविंग ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर इसका ऑर्डर केलोनिया। ठीक है, इसके अंदर जो मोस्टली टेरोटाइज्ड टर्टल हैं वो आते हैं। जैसे आप यहाँ डायग्राम पे देख सकते हो कि इस तरह के जो रेप्टाइल्स हैं वो इस ऑर्डर के अंदर आते हैं। अगर इनकी इसका हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे थोड़े तो वो हमें कैसे नजर आएंगे, जब क्या इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स होंगे। फर्स्ट, इनकी बॉडी हमेशा कैसी रहेगी? शॉर्ट रहेगी, ब्रॉड एंड ओवल शेप इनकी बॉडी होगी। ठीक है, जो इनके लिम्स हैं वो हमेशा
पेंटाडेक्टाइल होंगे। पेंटाडेक्टाइल मीन्स इनके 5 डिजिट्स प्रेजेंट होंगे इनके लिम्स के टिप पे, और जो लिम्स है वो हमेशा इनके क्लास पे क्या करेंगे, वो एंड करेंगे। सॉरी, जो इनके डिजिट्स हैं, डिजिट्स के आगे हमेशा इनके लॉन्ग नेल्स क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर के होंगे, प्रेजेंट होंगे। इन केस ऑफ इस ऑर्डर के अंदर या आप ये कह सकते हो जो पेंटाडेक्टाइल लिम्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, और मॉडिफाई होके वो क्या बनाते हैं, पैडल लाइक और वेब डिजिट। अब इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि मोस्टली जो ये आप कह सकते हो इसके मेंबर हैं वो कैसे रहते हैं, एक्वेटिक इन नेचर। तो एक्वेटिक पे उनको स्विमिंग के लिए इनकी जो लिम्स होती हैं वो पैडल लाइक या वेब्ड डिजिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि उनको इजी ढंग से उस वाटर में वो क्या कर सकें, स्विमिंग कर सकें। ठीक है। Then body is dorsally covered by carapace and ventrally by plastron। ठीक है, ये जो आपको अपर साइड का ये जो डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इसका कैरापेस का स्ट्रक्चर, और नीचे जो बिल्कुल फ्लैट प्लेट प्रेजेंट होती है ये होती है इसके प्लास्ट्रॉन का स्ट्रक्चर। और इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच पे जो इसका आप कह सकते हो होल बॉडी है वो इसके करती है, लाई करती है। टीथ इनके कंडीशन पे एब्सेंट होते हैं, और जो इनके जॉज होते हैं विथ क्या होते हैं, हॉर्नी शीथ। अब टीथ अगर एब्सेंट है तो फूड जब ये भी कोई भी अपने माउथ पे लेंगे, जब बगल कैविटी पे लेंगे, तो ये जो हॉर्नी शीथ होगी वो उन लार्ज साइज फूड को छोटे छोटे पीसेस पे क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी। और इनके केसेस पे जो हर्ट है वो इनकम्प्लीटली क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल इसकी कौन सी है, किलोन। नेक्स्ट जो इनकी सब क्लास आती है वो आती है डायप्सिडा। डाई स्टैंड्स फॉर, ये होगी इस पे 2, यहाँ पे जो इनके टेम्पोरल फोसा होगा उसका नंबर क्या होगा, 2 होगा। जैसे अब यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हो कि 2 इस तरह के जो डिप्रेशंस या ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इसके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये आइदर साइड प्रेजेंट होंगे। अगर इसको आप कंसिडर करोगे फ्रंट साइड, इसी स्कल की जो बैक साइड होगी वहाँ पे भी ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देन उसके बाद आप कह सकते हो कि ये जो डिवाइडेड इनटू 2 सुपर ऑर्डर, ये 2 सुपर ऑर्डर पे जो सब क्लास डायप्सिडा है ये डिवाइडेड होता है। फर्स्ट सुपर ऑर्डर आता है इसका कौन सा, लेपिडोसोरिया। ठीक है, लेपिडोसोरिया में आप कह सकते हो वो एनिमल्स होते हैं जो उनको हम कंसिडर करते हैं कि प्रिमिटिव रेप्टाइल। ठीक है, और सेकंड इसका सुपर ऑर्डर होता है आर्क्योसोरिया, उस पर हम ये कंसिडर करते हैं कि जितने भी एडवांस्ड रेप्टाइल्स हैं वो सारे उस सुपर ऑर्डर में आए। ठीक है, ये जो सुपर ऑर्डर है लेपिडोसोरिया, इसके अंदर फर्दर 2 लिविंग ऑर्डर्स आते हैं। एक है इसका राइंकोसिफेलिया और सेकंड इसका कौन सा है, स्क्वेमेटा। अब जो ऑर्डर राइंकोसिफेलिया, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस पे जैसे ये आपको डायग्राम नज़र आई है, ये डायग्राम है किसकी, स्फिनोडॉन की। ठीक है, और स्फिनोडॉन को हम लिविंग फॉसिल भी के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज़ लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल वो कि ऐसे एनिमल्स जिनका ओरिजिन उनके एंसिस्टर से, जब कह सकते हैं ऐसे एनिमल्स जिनका ओरिजिन जब से हुआ था तो वैसे ही वो अब के टाइम तक उसी फॉर्म पे क्या है, प्रेजेंट है, और उस पर किसी भी तरह का आप कह सकते हो कि चेंजेस ना आई हो। या आप कह सकते हो कि इनके जो एंसिस्टर के टाइम से जो इनका ओरिजिन है अब तक ये वैसे ही एग्जिस्ट करे इन दी लिविंग फॉर्म पे। ठीक है, वो पुराने टाइम से जब से इनका ओरिजिन हुआ था तब से अब के टाइम तक ये क्या करें, एग्जिस्ट करें, और बाकी जो इनके मेंबर्स हैं वो पूरी की तरह क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, और ऐसे को हम क्या कंसिडर करते हैं, लिविंग फॉसिल। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टीथ आर इनके क्या होते हैं, एक्रोडोंट। एक्रोडोंट आप कह सकते हो टीथ का वो अरेंजमेंट होता है जिस पे जो टीथ होते हैं वो बिल्कुल सुपरफिशियल कंटेक्ट से अटैच्ड होते हैं जाज के साथ। ठीक है, ये अटैचमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स इनके कंडीशंस पे क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। बॉडी इनकी स्मॉल है, इलोंगेटेड और लिजर्ड लाइक है। जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल ये लिजर्ड की तरह ही नजर आ रहा है, बट एक्चुअल में ये लिजर्ड नहीं है। बॉडी विथ मिड डॉर्सल रो ऑफ स्पाइन। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं कि डॉर्सल साइड पे एक रो इनकी प्रेजेंट होती है जो पूरे एक स्पाइन की तरह आप कहते हो कि प्रेजेंट होगी। यहाँ पे आपको छोटे छोटे से एलिवेशन स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर भी नजर आ रहे होंगे। ठीक है, हर्ट इनका भी क्या होता है, इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। एग्जाम्पल इसकी कौन सी है, स्फिनोडॉन, या जिसको हम दूसरा क्या नाम देते हैं, टॉर्टोरा। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है इसी सुपर ऑर्डर के अंदर जो
सेकंड ऑर्डर इसका स्क्वामेटा। स्क्वामेटा के अंदर मोस्टली क्या आती हैं इसकी लिजर्ड्स और स्नेक। अब इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि बॉडी जो होती है कवर्ड बाई होती है एपिडर्मल स्केल्स। अगर आपने स्नेक को भी देखा होगा तो उसकी बॉडी के ऊपर भी काफ़ी तरह के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे लिजर्ड्स के ऊपर भी स्केल्स के होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इनके जो टीथ होते हैं वो होते हैं प्लूरोडोंट। इट मीन्स कि इनका जो अटैचमेंट होगा टीथ का वो इनके जॉज के साथ कंपेरेटिवली एक्रोडोंट से थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि इसका जो प्लूरोडोंट की जो स्ट्रेंथ होगी, जो आप कह सकते हो जो अटैचमेंट होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू द एक्रोडोंट जो हमने पहले वाले राइनकोसेफेलिया के मेंबर्स में देखा। मेल विद पेयर ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, इनके जो मेल होंगे उनके पास पेयर कॉपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे और मोस्टली हम उनको कहते हैं कि हेमीपेनिस। ठीक है, एंड व्हाट इज हेमीपेनिस? हेमीपेनिस आप कह सकते हो वो पेयर्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन जो जब उनको कॉपुलेशन करनी होती है तो उनमें से पेयर्ड में से एक ही जो पार्ट होता है वो कॉपुलेशन पे क्या करता है पार्टिसिपेट करता है और सेकंड पार्ट किसी भी तरह का कॉपुलेशन पे रोल प्ले नहीं करता है। इसलिए इसको हम कंसिडर करते हैं हेमी, मतलब कि दोनों में से एक ही जो पार्ट है वही फंक्शनली कॉपुलेशन पे क्या कर रहा है हेल्प कर रहा है। ठीक है, हार्ट इनकम्प्लीटली इनका भी 4 चैम्बर्ड है। बॉडी स्मॉल टू मीडियम और इलोंगेटेड हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल पे लिजर्ड्स और स्नेक। ठीक है, फिर फर्दर हम इनको इस ऑर्डर को स्क्वामेटा को 2 सब ऑर्डर्स पे डिवाइड करते हैं, लेसर टीलिया और ओफिडिया। मोस्टली अब ये भी आप कैसे इसको भी याद कर सकते हो कि लेसर टीलिया पे मोस्टली वो वाले आप कह सकते हो रेप्टाइल्स आएंगे जिनके पास लिम्स प्रेजेंट होंगे और ओफिडिया पे मोस्टली वो आएंगे जिनके पास लिम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, देन सेकंड सुपर ऑर्डर, पहले हमने पढ़ा सुपर ऑर्डर कौन सा लेपिडोसोरिया जिसके 2 सब ऑर्डर थे, और अब सेकंड सुपर ऑर्डर इसका आर्कोसोरिया जिसके अंदर क्या आते हैं एडवांस्ड रेप्टाइल्स आते हैं। ठीक है, एडवांस्ड क्यों कह रहे हैं वो हम देखेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक इसके एडवांस्ड है। और इस सुपर ऑर्डर के अंदर एक ही इसका लिविंग ऑर्डर प्रेजेंट है और वह कौन सा क्रोकोडाइल है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दीज आर फ्रेश वाटर एंड प्रीडेटरी फॉर्म्स। बॉडी इनकी कवर्ड होती है बाय एक्सोस्केलेटन ऑफ हॉर्नी स्क्यूट्स। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी जो इसका बाहर वाला एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर है वो एक एपिडर्मल स्केल से मॉडिफाइड होकर आप कह सकते हो इसके बोनी प्लेट्स पे चेंज हो जाते हैं और एक हार्ड लाइक स्ट्रक्चर इनका बाहर एक्सोस्केलेटन की फॉर्म पे क्या होगा प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर से प्लेट्स को हम क्या नाम देते हैं स्क्यूट्स। टीथ आर थीकोडॉन्ट। अब इनका जो टीथ होगा वो ना तो एक्रोडॉन्ट ना तो प्लूरोडॉन्ट, वो क्या थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का कहोगे कि जो टीथ जो हैं वो सॉकेट या कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जॉस के। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि इन टीथ का जो अरेंजमेंट जो अटैचमेंट होगा जॉस के साथ वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है स्ट्रॉन्ग्ड होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा पावरफुल से किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं और उसका ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, टेल इनकी लॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है और लेटरली क्या होगी कंप्रेस्ड होगी। अब पीछे हम जितने भी कंटेंट पढ़े हमने कोई भी सुपर ऑर्डर सब कलर वहाँ पे हम करें हर्ट विद इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड, बट यहाँ पे हम क्या पढ़े हर्ट विद 4 चैम्बर्ड, इसलिए हम इसको एडवांस्ड रेप्टाइल कैटेगरी में भी रखते हैं कि इनके पास जो हर्ट होता है वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है जिस तरह से बर्ड्स और आप कह सकते हो कि मैमल्स में होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल इसकी कौन सी आगे क्रोकोडाइलस। देन नेक्स्ट जो अभी इनकी सब क्लास है ये इनकी सारी की सारी क्या हो चुकी हैं एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। 2 ही क्लास इसकी लिविंग कंडीशन पे थी, एक हमने पढ़ ली वो इसकी एनाप्सिडा एंड सेकंड वन इज डायप्सिडा। बाकी जो रेस्ट 3 सब क्लासेस हैं वो इनकी क्या है एक्सटिंक्ट हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट मतलब कि कोई भी इनका मेंबर आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता। जो भी हम इसको स्टडी करें इनके थ्रू फॉसिल से हमने इनको क्या किया स्टडी किया है। ठीक है, अब जो सब क्लास पैराप्सिडा है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि सिंगल डॉर्सो लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग ऑन आइदर साइड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस डायग्राम पे फोकस करोगे तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये है कि इसका टेम्पोरल फोर्सा का स्ट्रक्चर, और इसकी लोकेशन क्या है कि ये डॉर्सल वाली साइड मतलब अपर वाली साइड स्कल के ज़्यादा प्रेजेंट है, दूसरी साइड ये लेटरल वाली साइड भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम कंसिडर करें डॉर्सो लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग ऑन आइदर साइड। एक यहाँ पे है प्रेजेंट है और सेम इसी तरह से इसके पीछे वाली साइड पे भी क्या होगी वो
प्रेजेंट होगी, ठीक है। ऑन आइदर साइड इज बाउंडेड बिलो बाय, और इसको कौन सी बाउंडेड बाय कौन सी बोन जो होगी इसको वो बाउंड करेगी, एक है इसकी सुप्रा टेम्पोरल एंड सेकंड वन इज पोस्ट फ्रंटल, ठीक है। देन अगर हम सेकंड बात करें सब क्लास स्नैपसीडा की, तो यहाँ पे इसकी सिंगल लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग होगी ऑन आइदर साइड ऑफ द स्कल, ठीक है। यहाँ पे आप पोजीशन देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी बोन्स इन्वॉल्व थी पोस्ट फ्रंटल और सुप्रा टेम्पोरल, और यहाँ पे कौन सी इन्वॉल्व है इसकी पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वैमोसल, ठीक है। जो सब क्लास स्नैपसीडा होगा इस पे भी आप कह सकते हो कि एक टेम्पोरल फोसा इनके पास प्रेजेंट होगा और उसकी पोजीशन ऑलमोस्ट कैसी होगी, लेटरल साइड ऑफ द स्कल, ठीक है, जिसको हम टेम्पोरल साइड भी कंसिडर करते हैं। तो इसको कौन बाउंड करेगा, इसको बाउंड करते हैं कौन, पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वैमोसल बोन, ठीक है। देन लास्ट वन इसकी कौन सी आ जाती है, सब क्लास यूरैप्सिडा, इस पे भी क्या होगा, सिंगल डॉर्सोलेटरल टेम्पोरल ओपनिंग ऑन आइदर साइड, ठीक है, दोनों साइड पे इसी तरह की सिंगल ओपनिंग क्या होगी वो प्रेजेंट होगी, बाउंडेड बिलो बाय पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वैमोसल बोन। यहाँ पे भी इसको कौन बाउंड करेगा, पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वैमोसल, ठीक है। सिंपल इनकी लोकेशन हमने देखने की टेम्पोरल फोसा इसका कहाँ पे प्रेजेंट है, देन उसके बाद हमने वहाँ पे क्या ज्वाइन कर देना है, देन हमने फिर ये देख लेना है कि उसकी जो पोजीशन कहाँ पे है, देन उसको सराउंड या बाउंड कौन सी बोन्स करिए, ठीक है। मोस्टली 4 तरह की बोन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, या तो होगी इसकी पोस्ट ऑर्बिटल या स्क्वैमोसल, या इसकी कौन सी होती हैं ये पोस्ट फ्रंटल और सुप्रा टेम्पोरल, ठीक है। यही 4 बोन्स जो है वो मोस्टली टेम्पोरल फोसा का क्या करती है, बाउंड करती है, जो उसके सराउंड क्या होंगी वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है रेप्टाइल की वो हम ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्पोरल फोसा उनको हम 5 सब क्लासेस पे डिवाइड करते हैं। 5 सब क्लासेस में से सिर्फ जो 2 उनकी हैं एनाप्सिडा और डायप्सिडा वही इनकी लिविंग कंडीशन पे, बाकी जो 3 इनकी हैं वो इनकी क्या है, एक्सटिंक्ट कंडीशन पे हैं, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।